तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस वीडियो में विटामिन्स के बारे में, जो कि इसके बिना तो एग्ज़ाम पेपर अधूरा ही रह जाता है। एग्ज़ाम पेपर में कोई ऐसा पेपर नहीं है, आप उठा के देख लीजिए, जिसमें विटामिन का एक क्वेश्चन ना हो। तो चलिए आज इस वीडियो हम लोग कंसेप्ट प्लस ट्रिक से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे और एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो विटामिन्स वे पदार्थ हैं जो शरीर के सामान्य प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ज़रूरत होती है। यानी विटामिन्स जो होता है, जो सामान्य शरीर का सामान्य क्रिया है, जैसे ग्रोथ करना, चलना, उठना, बैठना और सांस लेना, बहुत सारा चीज़ होता है। ये सब में क्या ज़रूरत पड़ता है? विटामिन। ये सब प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरत होता है? विटामिन्स। विटामिन्स का आविष्कार सी फंक ने 1911 में किया। तो विटामिन्स का आविष्कार कौन किया? तो सी फंक, यानी हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं फंक। कब किया? 1911 में। यह एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन विटामिन एक ऐसा है कार्बनिक यौगिक जिससे हम लोग को शरीर में एनर्जी नहीं मिलता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं, लेकिन वसा जो होता है यानी फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हम लोग को क्या मिल देता है? ये सब हम लोगों को देता है एनर्जी। इससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, लेकिन विटामिन से कभी हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है। शरीर के पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने का क्रम। शरीर से हम शरीर का पदार्थों शरीर में किसे किसे ऊर्जा लेता है, किसे किसे ऊर्जा मिलता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, उसके बाद वसा यानी फैट से, उसके बाद प्रोटीन से। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कुछ विटामिन जल में घुल जाती हैं, इसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं। गई भैंस पानी में, यानी पानी में कौन गई? भैंस। भैंस से, बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी, यानी गई भैंस पानी में। ठीक है। वसा में घुलनशील ए डी ई की, जब हम लोगों को याद हो जाएगा कि बी और सी सिर्फ पानी में जाता है, गई भैंस भैंस सिर्फ पानी में जाता है, जितना बचा सब किस में जाएगा? वसा में। मानव शरीर अपनी विटामिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से भोजन पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है, किंतु विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण शरीर के अंदर होता है। सब तो विटामिन बाहर से ज़रूरत पूरा हो जाता है, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण वहीं होता है, बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल प्रकाश की उपस्थिति में स्किन में, किडनी यानी वृक्क में और लीवर में, कहाँ? किडनी पहले स्किन में होता है, फिर वहाँ से किडनी जाता है, फिर वहाँ से लीवर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। विटामिन के, इसका निर्माण छोटी आंत में जीवाणुओं की उपस्थिति में होता है। देखिए, विटामिन के का संश्लेषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। ये जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया की उपस्थिति में होता है। वही और वहीं से इसका अवशोषण भी हो, वहीं से इसका यूज भी कर लिया जाता है। कहाँ से? छोटी आंत से। देखिए, कुछ ऐसा है विटामिन जिसका रासायनिक नाम दिया हुआ है, और उससे कौन सा बीमारी हो सकता है वो दिया है, और वो विटामिन कहाँ से मिल सकता है वो भी दिया हुआ है। विटामिन ए का यदि हम लोग बात करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इससे रतौंधी बीमारी, संक्रमण का खतरा, जीरो प्लेमेरिया, यानी जो अंधा हो जाता है उसी को कहा जाता है जीरो प्लेमेरिया, जीरो थैलमेनिया लैथन। और विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, यकृत, तेल, मूंगफली, गाजर और बहुत सारा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी वन, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। देखिए, रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से रखें।
और इससे बेरी नामक बीमारी होता है। और विटामिन B1 कहाँ पाया जाता है? तीली, सूखा मिर्च, दाल, यकृत तेल, अंडा एवं सब्जियां। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना होता है और जीभ का फटना होता है। स्रोत कहाँ से है? हरी सब्जियां, दूध और मांस में विटामिन 2 पाया जाता है। विटामिन B3 निकोटीनमाइड, जिसका कमी से फोल्डी सिंड्रोम पेलाग्रा होता है। ठीक है। और विटामिन B3 मूंगफली, हरी सब्जी और टमाटर में पाया जाता है। विटामिन B5 पैथेनोइक एसिड, इसकी कमी से बाल सफ़ेद होता है और बच्चा मंदबुद्धि होता है। तो मांस, दूध, मूंगफली और टमाटर में विटामिन B5 पाया जाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, जिसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है। और विटामिन B6 यकृत यानी लीवर में, यकृत तेल में, मांस में, अनाज में पाया जाता है। विटामिन B7 यानी जिसको विटामिन H भी कहते हैं हम लोग, बिटोनिक या फिर बायोटिन, इसका कमी से शरीर में लकवा मार दिया जाता है या फिर बाल का झड़ना होता है। यदि दूध, यकृत तेल, मांस, अनाज का सेवन करता है तो विटामिन C का कमी नहीं हो सकता है। विटामिन B12 साइकोबाल्मिन, इसकी कमी से एनीमिया बीमारी होता है, यानी एनीमिया यानी खून की कमी। और ये पाया जाता है दाल में, सब्जियां में, दूध में, मांस में। विटामिन M, इसको विटामिन 9 भी कहते हैं हम लोग, जिसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। इसका कमी से भी एनीमिया बीमारी होती है और ये पाया जाता है दाल में, सब्जियां में और अंडा में। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन C जितना नींबू, संतरा, टमाटर, सबसे अधिक विटामिन C पाया जाता है आंवला में। और सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन C पाया जाता है। और एक बात, विटामिन C एक ही दिन, जिस दिन हम लोग खाते हैं उसी दिन काम करता है, दूसरे दिन हम लोग का बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी, ऑस्टियो मलेशिया वयस्क में। ये कहाँ से मिलता है? मछली का यकृत तेल में, दूध में, अंडा में। विटामिन E टैकोफेरॉल, इसका कमी से जनन शक्ति कम होता है। और ये विटामिन E हरी पत्तियाँ वाली सब्जियाँ, दूध, अनाज में पाया जाता है। विटामिन K थैलोक्विनोन, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनता है, यानी इसकी कमी से ये यदि विटामिन नहीं होता है तो ब्लड जमने लगता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा तो आप सोच सकते हैं। उतना समझदार तो हैं ही आप। तो विटामिन के टमाटर, हरी सब्जियां में पाया जाता है। कुछ अन्य अल्पता बीमारियां। नंबर 1 क्वासिकोर, यह बीमारी प्रोटीन की कमी से मुख्यतः बच्चों में होती है। क्वासिकोर बीमारी जो है सो ये प्रोटीन की कमी से बच्चा में देखा जा सकता है। इसके लक्षण
त्वचा में सूखापन, त्वचा का फटना, हाथ पैर पतले, पेट का बड़ा होना, ठीक है, एवं मस्तिष्क का कमजोर होना। नंबर 2, मेरेस्मस। यह बीमारी प्रायः बच्चों में होती है तथा इसके लक्षण त्वचा का ढीला होकर लटक जाना, पेट फूलना, बालों का लाल एवं भूरा होना। नंबर 1, रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने केंचुओं में की। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन का रक्त परिसंचरण का खोज सर्वप्रथम कौन किया? विलियम हार्वे ने। किस पर किया? केंचुआ पर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। विटामिन पर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।